इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:1-2। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। 2 कुरिन्थियों 10:3-4। आप सभी को जय मसीह की। आज यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। आज का विषय बेहद खास है। आज का हमारा विषय है, आज का हमारा संदेश है, आपको आज बदलने की जरूरत है। क्या आप अभी भी पुराने हैं? क्या आपने अपने आप का अपडेट किया है? क्या आपने अपने आप का नवीनीकरण किया है? आर यू स्टिल ओल्ड? हैव यू अपडेटेड योरसेल्फ? आज बहुत सारी बातें सीखेंगे प्रभु के वचन से। प्रेरित पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 15 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कुछ लोग पुराने जीवन को पसंद करते हैं, वही अंधेरा जीवन जीना चाहते हैं, जिसमें दुनिया की सारी चीजें हैं, जिनमें दुनिया की सारी खुशियां हैं, पर यीशु मसीह उनमें नहीं है। आप सारी दुनिया की चीजों को पा ले, लेकिन आपके लाइफ में यीशु मसीह नहीं है, तो आप दुनिया के सारे चीजों को पाने के बाद भी आप एक ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिसके पास संसार की सारे धन शौहरत होने के बावजूद भी यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह को पहनने से पहले आप अपने पुराने वस्त्र को पहले उतारने की जरूरत है। आपके पुराने जीवन को पहले उतारने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, उतार डालो वो सारी बुरी अभिलाषाओं को जो आपको बांधे हुए हैं। जब आदम और हवा को प्रभु ने बनाया, उनको परमेश्वर ने एक ऐसा वस्त्र दिया था जो पवित्रता से बना था, लेकिन एक दिन ये पवित्र वस्त्र शैतान ने उनसे छीन लिया और उस पवित्र वस्त्र की जगह वो ब्लैक शॉल पहना दिया जो पाप से बना था। क्या आप अभी भी उस ब्लैक शॉल को जो शैतान ने आपको दिया है अभी तक पहने हुए हैं? प्रभु का वचन कहता है उस ब्लैक शॉल को उतार फेंको। जो पुराना स्वभाव जो शैतान के तरफ से आता है उसे उतार फेंको। आज उतार डालो और यीशु मसीह को पहन लो। जब आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं अपने लाइफ में, तो आपके जीवन में सब ब्लेसिंग आती है। सब कुछ यीशु मसीह के अनुग्रह से आप बदलते जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 36 वचन से जब हम उसके 39 वचन तक पढ़ते हैं, उस पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहरवान में से फाड़कर पुराने पहरवान में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। जब आप नए कपड़े पहन रहे हैं तो आपको पुराने कपड़े को उतारने की जरूरत है। जब आप नए बन जाएंगे तब वो नया अभिषेक आएगा आपके ऊपर। जब आप पुराना जीवन को उतार के फेंक देंगे तब वो नया अभिषेक आपके ऊपर आएगा। अगर आप खाली होंगे, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। और परमेश्वर आपको कहता है कि आप सामर्थ्य बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप बोले हैं कि मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रभु आपके लिए आशीष का मार्ग को खोलने जा रहा है। जब आप उसके 39वां वचन को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। कुछ लोग पुराने जीवन को पसंद करते हैं,
वही अंधेरा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें दुनिया की सारी चीजें हैं। दुनिया आधुनिक जीवन में बदल रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में आज दुनिया तरक्की कर रही है, बहुत तरक्की कर रही है। आज दुनिया के चारों ओर देखो तो बस सब अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि वे भूल गए हैं कि हम प्रभु में क्या है। बाइबल में बताती है कि हम अभी भी अपने पुराने जीवन में जी रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल एक बात है जो अभी भी बदला नहीं है। हमारा पुराना स्वभाव अभी भी बदला नहीं है। हमारा पुराना पाप जो हम में अभी भी है, आज भी वो पाप हमसे रोज होता है। हम अभी भी बदले नहीं हैं। और जैसे कि आगे के वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों में फाड़ कर बह जाएगा और मशके भी नाश हो जाएंगे। वचन हमें सिखाते हैं कि यदि आपका कप पहले से भरा हुआ है तो आप कैसे उनमें नया भर सकते हैं। अपने आप को खाली करो, पूरा का पूरा। बोलो कि मैं अपने लाइफ को पूरा का पूरा खाली करता हूं। आज के दिन मसीह को धारण करो, क्योंकि बाइबल में बताती है उसके 38 वचन में, परंतु नया दाखरस नए मशकों में ही भरना चाहिए। जब आप अपने आप को खाली करेंगे तब यीशु मसीह आपके लाइफ में आएगा। क्या मैं इस शरीर को जिसमें प्रभु यीशु मसीह रहता है, क्या मैं वैश्या का अंग बनाऊं? तो इस वचन के अनुसार प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, अब ये शरीर में जब मैंने यीशु मसीह को जाना है, तब मैंने यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता माना है। अब मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है इस शरीर में, तो ये क्या इस शरीर से मैं वही पाप करूं, जो पाप को वही पाप दोहराऊं बार बार, जो पाप मुझे करने के लिए प्रभु ने मना किया है। आदम और हवा को भी प्रभु ने मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन यिर्मयाह उसका 13 का 23 वचन में लिखा है, क्या हबशी अपने चमड़ा और क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि ऐसा वो कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। आप देखेंगे कि चीता के शरीर में जो स्पॉट या धब्बे पाए जाते हैं वे कोई मिटा नहीं सकता। तो आप भी यही कहना चाहते होंगे कि जो मैं संसारिक जीवन को जीना सीख गया हूं तो मैं अब बदल नहीं सकता। प्रभु कहता है अब तुम बदलोगे यीशु के नाम से। प्रभु को मिश्रित लाइफ पसंद नहीं है, प्रभु को मिक्स लाइफ पसंद नहीं है। जो संसार और प्रभु एक कभी नहीं हो सकते। आप दोनों में से एक को चुनना होगा, क्योंकि संसार से मित्रता करना मसीह से बैर करना। प्रभु का वचन कहता है कई बार हम कुछ ऐसे पाप करते हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। वो है पुराना पाप, पुराना लाइफस्टाइल, पुराना पाप जिसको शैतान हमसे कराता है। उस अदन की वाटिका में आदम और हवा को वही पाप करवाया गया, वही मिक्स लाइफ प्रभु नहीं चाहता आपके जीवन में। प्रभु चाहता है कि आप बदलो, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करो। दुनिया की तरक्की हो रही है, सब अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। आज आपको अपडेट करने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि क्या आपने अपने आप को अपडेट किया? हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, अब अपने कंप्यूटर का अपडेट करते हैं। तो क्या आज आपने अपने आप का अपडेट किया है? आपके वर्जन ओल्ड हो चुका है, अब आप पुराने हो चुके हैं। प्रभु को कहिए कि मुझे नया बना खुदा, मुझे नया बना, मैं तेरे समान बन सकूं। बोलिए मैं संसारिक जीवन को छोड़ना चाहता हूं। बोलो अपने पाप में जीवन को छोड़ो, संसारिक जीवन को छोड़ो। ब्लेसिंग तब आएगी जब आप अपने दिल के दरवाजे यीशु मसीह के लिए खोलेंगे। आप देखेंगे मिरेकल आपके लाइफ में। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है। आज अगर आप प्रार्थना करेंगे, कल आप अपने जीवन में वो मिरेकल को देखेंगे। आशीष आपके हाथ में है, आप बोलेंगे और आशीष आपके साथ साथ चलेगी। ब्लेसिंग, आप बोलिए ब्लेसिंग मेरे पास है, वो मेरे साथ साथ चलती है और मैं आपको यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूँ। बोलिए अपने आप को मैं यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु कहता है कि मेरी महिमा तू देखेगा, पर सबसे पहले अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंपने की जरूरत है। आप अपने आप को बदल कर देखो कि प्रभु की दया आपके ऊपर कैसे आती है। आपके सोच से भी बढ़कर ब्लेसिंग प्रभु आपको देना चाहता है। जैसे आदम ने जो गलती की,
आप गलती मत करो, आप अपनी लाइफ को बदल लो। पाप करने के बाद छिपने की जरूरत नहीं है, पाप करने के बाद मानने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम अपने पाप को मान लेते हो तो प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। क्या आप यही कहना चाहते हो कि मैं अब बदल नहीं सकता? क्या आप कहना चाहते हो कि जैसा यिर्मयाह में जैसे हमने पढ़ा कि जैसे हबशी अपने चमड़े को और चीता अपने धब्बे को बदल नहीं सकता, अगर वो बदल सकता तो तू जैसे पाप करना सीख गई है वैसे तू वो पाप को वो कर पाती। तो प्रभु का वचन कहता है आपसे कि आप अपने आप को बदल सकते हो। बस आपको कहना है कि प्रभु अब मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मेरे जीवन में आ, मेरे मन में आ। जब आप खाली होंगे तब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा आएगा। प्रेरितों काम जैसे हमने पढ़ा 1 अध्याय उसका 8 वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आप सामर्थ आपके हाथ में है, आप मिरेकल करेंगे, आप बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे जैसे बड़े बड़े प्रभु के दास करते हैं, आप भी करेंगे। लेकिन आपको पहले अपडेट होने की जरूरत है। अभी आप पुराने वर्जन में हो, प्रभु आपको कहता है आज आप अपडेट होइए, अपने आप को नवीनीकरण कीजिए। प्रभु का आत्मा आपको रिन्यूअल करता है, नवीनीकरण करता है। यदि आज आप अपने आप का नवीनीकरण किया है तो जैसा हमने आज वचन में पढ़ा कि आप पुराने की जगह पे नया नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मेल नहीं खाएगा। मसीह और पाप का कोई मेल नहीं है, संसार और प्रभु का कोई संपर्क नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। संसार से अगर आप मित्रता करते हैं तो आप प्रभु से बैर करते हैं। उस पुराने पाप को, वो गुप्त पाप को प्रभु के सामने मानिए, बोलिए कि मैं मानता हूं अपने पाप को। यदि आप अपने पापों को मानेंगे तो प्रभु कहता है वो विश्वास योग्य है आपको क्षमा करने के लिए। अगर आप तैयार हैं उस पाप को मानने के लिए तो प्रभु कहता है मैं तैयार हूं तुम्हें क्षमा देने के लिए। हम क्यों बदले नहीं हैं? प्रभु कहता है आज हमें बदलने की जरूरत है। अपने पुराने लाइफस्टाइल को छोड़ो, अपने पुराने जीवन को छोड़ो और प्रभु में नया जीवन को लो। यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहता है, वो पुराना लाइफस्टाइल के लिए नहीं। प्रभु आपको एक ब्लेसिंग का द्वार आपके लिए ओपन किया है। क्या आप तैयार हैं? तो बोले खुदावन से, खुदावन मैं तैयार हूं उस ब्लेसिंग को लेने के लिए। प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपके लिए अपना लहू को बहाए हैं। तो क्या आज आप एक कदम आपकी लाइफ को चेंज कर सकते? क्या आप एक कदम नहीं उठा सकते कि आप अपने आप को कहो प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। यदि आज मेरे साथ आप ये प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु से वो क्षमा को प्राप्त करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। खुदावन बाप परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन बाप परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज देख रहे खुदा, आपका ब्लेसिंग उनके ऊपर आने पाए प्रभु, उनके जीवन में वो अद्भुत काम होने पाए प्रभु। ये आपके बहुमूल्य जन है। आज मेरे साथ दोहराइए, हे परमेश्वर पिता मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे जीवन में आइए खुदा, मैं अपना पुराना वस्त्र को, पापमय वस्त्र को, संसारिक वस्त्र को, आधा संसार और आधा मसीह नहीं, मैं मिक्स लाइफ नहीं जीना चाहता प्रभु। मैं आपको पूरा लाइफ देना चाहता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में आइए, मुझे खाली करिए प्रभु कि मैं वो नया आत्मा अभिषेक मुझ में आने पाए प्रभु। मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, मुझे छुटकारा दे। मैं अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रार्थना सुनकर कबूल करना, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो आप का स्वागत है मसीह के फैमिली में, मसीह के परिवार में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के परिवार में। गॉड ब्लेस यू ऑल।